सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि मे प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः सुतगणमपनीतं प्रत्युपादत्य हत्वा द्वितीयं वकथयदयो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोस्फदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे श्री अनिलात्मजं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्यामाङ्गमरस्मयं नित्यं युगलनामपरायणं श्रीछावनीपीठाधीशं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। मोरे तुम प्रभु गुरुपितुमाता जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु शरण नाथ जन दीना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावहु जास कृपा निर्मल मति पावहु। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कभी अजर न चावै वाणी। मोर सुधारिय सो सब भारी जास कृपा नहीं कृपाया घाती। मो सब दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशोभवीर। कामिदार प्यार जम लोभिय प्रिय जबिदाम जम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु घनश्याम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधापति कृष्णचंद्र भगवान जय हो। उमापति महादेव भगवान जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कुष्मांडा मैया की जय हो। सब देवी देवतान की जय हो। सब संतन भक्तन की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भागवत यजमान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, अयोध्या नाथ की जय जय, श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता नमः पार्वती पद, हरे हरे महादेव।
परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक फल फल का कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। भगवान की महती कृपा से राज राजेश्वर भगवान भोलेनाथ की पावन प्रतिष्ठा और श्री भागवत जी की पावन कथा ये पवित्र संयोग नवीन संवत्सर की पूर्व संध्या में हम सबको भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ। नया वर्ष आने वाला है और ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी भावना इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि का पहला दिन। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया है। श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मा जी की प्रथम संतान के रूप में प्रकट हुए। तो उसी दिन से संवत्सर बदलता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है। उस नए वर्ष के स्वागत में और वर्तमान बीतने वाले संवत्सर में इसकी विदाई में और उसके स्वागत में ये पावन कार्यक्रम अपने बीच में हुआ। बहुत ही आनंद में, बड़े उत्साह में, बड़े पवित्रता पूर्वक उदार भाव से आप सबके सहयोग से पांडे परिवार के द्वारा और उनके सभी नाते रिश्तेदार भाई बंधुओं के समेत पूरे मोहल्ले के बड़े उदारतापूर्ण सहयोग से सुंदर ढंग से बड़े प्रेममय वातावरण में हंसते हंसाते हुए ये पवित्र कार्यक्रम आज संपन्नता को प्राप्त हो रहा है। भगवत कार्य भगवत कृपा से ही होते हैं।
और भगवत कृपा से ही संपन्न होते हैं। बिना भगवान की कृपा के होते भी नहीं है, बिना भगवान कृपा के पूर्णता भी प्राप्त नहीं होती है। तो निश्चय ही प्रसन्नता का दिन तो है ही कि जब हम अपने कार्य में पूर्णता को प्राप्त कर रहे हो तो प्रसन्नता तो होती है। तो आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। राजराजेश्वर भगवान विराजमान हुए और भागवत जी की कथा पूर्ण हो रही है, संपन्न हो रही है। भगवान बांके बिहारी लाल जी की कृपा का अनुभव करते हुए हम सब अवशेष चरित्रों का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सुक और श्री परीक्षित जी महाराज के बीच का संवाद चल रहा है। श्री परीक्षित जी का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मरने वाले तो हम सब हैं, जो जन्मा है सो मरेगा। तो अर्थ ये हुआ कि हम सबको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उसका उत्तर देते हुए भगवान की कथा का वर्णन किया है। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के ही स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। ये प्रधान कार्य है हमारे जीवन के लिए, अवश्य करना चाहिए, वो ये काम है। यही हम सब का कर्तव्य है, सुखदेव जी ये कह रहे हैं। मुख्य रूप से हम ये करें, इसके बाद संसार, व्यवहार, परिवार जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का भी निर्वाह होता है। और उन लीला कथाओं का श्रवण करते हुए हम सबको भगवान के ब्याहों की कथा में प्रवेश मिला। और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होता है। और रास लीला में जो कामदेव भगवान से पराजित हुआ था, वो प्रथम संतान के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्मा, जिन्होंने संबरासुर का वध किया है। और फिर भगवान का कालिंदी के साथ में ब्याह हुआ, फिर सत्यभामा और जामवती के साथ ब्याह हुआ। कालिंदी सूर्य पुत्री हैं, यमुना जल पर बैठकर तपस्या कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वहां पहुंच गए। अर्जुन ने जाकर पूछा तपस्या का प्रयोजन क्या है। बोली हम नारायण को अपना पति बनाना चाहते हैं। और जब श्री कृष्ण का नाम सुना तो बोले कृष्णस्तु नारायणम स्वयं, कृष्ण ही स्वयं नारायण है। तो उन्हें स्वीकार कर लिया। द्वारिका में रहने वाले सत्यराजित को सूर्य भगवान से मणि मिली थी। उस मणि के श्री कृष्ण को ले लेने का आरोप लगाया। इनका छोटा भैया पहन कर गया जंगल में और एक सिंह ने उसको मार दिया। उस सिंह को मारकर वो मणि जामवंत जी अपनी गुफा में ले गए। लेकिन एक दिन पहले ही ये मणि पहनकर सुधर्मा सभा में गए थे और वहां सबने ये कहा था कि ये मणि श्री कृष्ण को दे दो। वही बात इनके दिमाग में आई और सोचा कि लगता है मणि के लेने देने की बात हो रही थी और हमने नहीं दी, तो हो सकता है उस मणि को प्रसेन को मार के ले लिया। लेकिन जब ये बात भगवान को पता चली तो भगवान मणि का पता लगाते हुए गए
जामवंत की गुफा में पहुंचे। जामवंत से 27 दिन तक युद्ध किया, उन्हें पराजित किया। जामवंत जी ने मणि के समेत भगवान को अपनी कन्या जामवती प्रदान कर दी। भगवान जब कन्या और मणि को लेकर द्वारिका में आए तो सब बड़े शर्मिंदा हुए, और सत्यजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को प्रदान कर दी। फिर चक्र पर घूमती हुई मछली के नेत्र में तीर मार करके नीचे कढ़ाव में प्रतिबिंब देखते हुए मछली का नेत्र छेदन किया, वेदन किया। ये करने से भगवान को लक्ष्मणा की प्राप्ति हुई। 7 बैलों को एक नाथ में नथ देने से सत्या की प्राप्ति हुई। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भगवान ने जीती इन विवाहों के लिए। लक्ष्मणा, रोहिणी और भद्रा इन्होंने भगवान को स्वयंवर में माल्यार्पण करके स्वीकार किया। और भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 16,100 राजकन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा था। तो भौमासुर को मार करके भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को प्राप्त किया। इस तरह 16,108 भगवान के विवाह हो गए। विश्वकर्मा को आदेश करके भगवान ने अलग अलग सबके महल बनवाए, और प्रत्येक महल में भगवान ने अपने एक स्वरूप को उपस्थित किया। एक एक घर में 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म हुआ। इतना बड़ा भगवान का परिवार बना। भगवान के बड़े बेटे प्रद्युम्न का बेटा हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का पहला ब्याह रोचना के साथ हुआ और दूसरा ब्याह उषा के साथ में हुआ। उषा बाणासुर की बेटी है। इस विवाह में भगवान शिव और श्याम सुंदर का आमना सामना हुआ। उसमें शिव जी को मोहनास्त्र से मोहित करके भगवान ने बाणासुर पर विजय प्राप्त करी। उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। द्वारिका में ठाकुर जी का वास है। एक दिन अपने परिवार के ही कुछ बालकों के साथ भगवान वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, और एक कुएं में बड़ा सा करकलाश पड़ा हुआ देखा, और उसमें जब बाएं हाथ से उस करकलाश को स्पर्श किया तो वो दिव्य रूप लेकर सामने प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, क्या परिचय है तुम्हारा? पप्रक्ष विद्वान अपि तन्निदानम। विद्वान अपि पप्रक्ष, जानते हुए भी भगवान ने पूछा। भगवान तो अच्छी तरह जानते हैं कौन है, कैसा है, गिरगिट क्यों बना, सब जानते हैं, फिर भी पूछा। तो उसने अपना परिचय बताया। रघो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने विख्यात दानियों का नाम सुना होगा तो हमारा छोटा सा नाम है नृग। हमने गोदान किया है, और इतनी गोदान की है कि कोई गणितज्ञ होवे अगर आकाश के तारे गिन सके, पृथ्वी के बालू के कण गिन सके, वर्षा की धारें गिन सके, इनकी सबकी संख्या जो होगी, इन सबका योग करे और सबका योग जो संख्या बनेगी उतनी गाय हमने दान करी। यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददामि स्मगाः। और कैसी गायें दान करी हैं?
बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिलाएम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावम पयस्विनी तरुणी शील रूप, खूब दूध देने वाली जवान, स्वभाव की बड़ी शील, स्वभाव की सज्जन, सीधी सादी, रत्नों से जड़ी हुई झूल, चांदी के खुर और सोने के सींग लगाकर वेद पाठी ब्राह्मणों को हमने दान किया। अरे भाई ये सब तुमने किया तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? बोले एक गाय 2 ब्राह्मणों में दान हो गई अनजाने में, और उन्हीं ब्राह्मणों ने साबित कर दिया मैं गिरगिट हो गया। लेकिन आज मुझे पता चला कि उन ब्राह्मणों ने श्राप देकर हम पर बड़ी दया करी। मैं कर्कलाश होकर पृथ्वी पर पड़ा रहा तो आज आपका दर्शन हो गया। शायद इसीलिए उन्होंने हमें श्राप दिया था। वो जानते थे कि आपके आगमन का समय है, आप आएंगे पृथ्वी पर अवश्य, इसलिए मैं पड़ा रहा और आज आपका दर्शन संभव हो चुका। भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा करी और भगवान के धाम को प्रस्थान किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छोटी छोटी कई कथाएं हैं। काशी का एक राजा था, अपने को वासुदेव कहने लगा। 4 हाथ उसने लगवा लिए अपने, 2 थे ही, 2 और लगवा लिए नकली, एक चक्र बनवा लिया और अपने को भगवान कहने लगा। और इतना ही नहीं, भगवान को उसने चुनौती भी भेज दी। तब युद्ध के मैदान में भगवान ने उसका संहार किया। द्विविध नाम का एक बंदर था, अपने को ही हनुमान बताने लगा। तब बलराम जी ने उसका वध किया। हस्तिनापुर में जो विवाद चल रहा था, उसमें यह निर्णय किया गया कि जो राजगद्दी है, जो हस्तिनापुर है, वो तो कौरवों पर रहेगा, और जो खांडव प्रस्थ जंगल है, घोर जंगल, जिस जंगल में कोई घुस जाए तो फिर लौट के वापस नहीं आए, इतना हिंसकों से भरा हुआ भयानक जंगल था। और बड़ा पथरीली जमीन, वो दे दिया पांडवों को, ये दुर्व्रत। लेकिन भगवान जिनके साथ में हो में, संत कहते हैं जाके सदा सहायक के सो, जाके सदा सहायक के, जाके सदा सहायक के सो, 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 ताको जग में कौन कलेसो, ताको जग में कौन कलेसो, ताको जग में
कौन करे सो सबको जग में कौन करे सो कौन करे सो कौन करे सो। भगवान जिसके हमेशा सहयोगी हो उसे संसार में कौन क्लेश मिल सकता है, कौन सा कष्ट मिल सकता है। पांडवों के साथ भगवान सदा रहते हैं। भगवान की कृपा और पांडवों का पुरुषार्थ। देखो एक बात खूब ध्यान रखो, पुजारी होने का मतलब आलसी नहीं होता है कि हम पूजा करते हैं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, अब भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा का मौका तो दो, कुछ तो करो, उसे भगवान वृद्धि कर देंगे। अब कुछ करना ही नहीं है, बस पूजा करना है, पड़े रहना है, तो घर में धरी रोटी भी मुंह में सरक के नहीं आएगी। खाना तो पड़ेगा भाई। बना बनाया भोजन रखा हो और कहो कि वो रोटी मुंह में आ जाए, कैसे आएगी। ऐसे ही सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही। कर्महीन का मतलब क्या है? पुरुषार्थहीन, आलसी, मक्कार, कामचोर, ऐसे लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ को कुछ करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के साथ भगवान की कृपा का संयोग होता है। भगवान कृपा करने को तैयार खड़े हैं, पर किसके माध्यम से करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है भगवान को पाने के लिए किया हुआ श्रम। और भगवान की प्राप्ति क्या है? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, या भगवान को प्राप्त करना है। अब पांडव हर जगह सफल क्यों होते हैं? क्योंकि पांडव आलसी नहीं है, पुरुषार्थी है। प्रसाद पांडे को भाई बड़ी सेवा करी है शुक्ला जी ने। पहले इनको हम पांडे समझते थे, शुरू शुरू में 2-3 दिन, पता चला है शुक्ला है। तो पांडव जो है ये पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं और बड़े सहनशील हैं। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चाहे जहां डंडा लिए खड़े रहो। हम लोगों का जरा संबंध है किसी नेता से, छोटे पूरे नेता से। अगर अपने थाने में कोई पुलिसिया हुआ या फिर रिश्तेदार, तो एरिया भरे को समझते नहीं है, कहे बोले हमारे रिश्तेदार थाने में। ये पागलपन है। पांडवों का सीधा संबंध भगवान से है, भक्ति के द्वारा भी और संबंध के द्वारा भी। अब मामा बुआ के हैं ये दोनों, कितने खास रिश्ते हैं, फिर भी कभी पांडवों ने अभिमान नहीं किया कि हमारे साथ भगवान है। हम चाहे जिसका चाहे जो कुछ कर देना, जो अपने पूर्वजों की इच्छा और आज्ञा हुई उसको स्वीकार करते रहे। 2-2 बार वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, अपने ही पिता की संपत्ति उनको प्राप्त नहीं हो रही थी, अपना ही अधिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन कभी बगावत नहीं की, असामाजिक काम नहीं किया, बड़ों के सामने कभी असभ्यता से पेश नहीं आए। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में जुड़ती रही। तो 11 अक्षौहिणी सेना थी विपक्ष में खड़ी और इनके पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। बहुत बड़ा अंतर था, पर कुछ नहीं हुआ।
तो भगवान कृपा करते हैं तब जब आप कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो। खांडव पृष्ठ का जंगल था, भयंकर जंगल, और उसको भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। माना कि भगवान की कृपा से हुआ, पर मेहनत तो करी, पुरुषार्थ तो किया, काम तो किया। अब वो इतना सुंदर स्थान बन गया, दुर्योधन का उसको देख के मन गड़बड़ा गया, उसे अत्यानिक जगगर्भ हो गया। और ऐसा संयोग बना कि उन्होंने सोचा कि यज्ञ कर ले। यज्ञ करने के लिए सबको बुलाया, मशवरा करने को, सलाह करने को। उसमें भगवान श्री कृष्ण को ही बुलाया। सब आए, सबके बीच प्रस्ताव किया, यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान क्या करें। तो भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, कल्याणी येन ते कीर्ति लोकान अनुभविष्यति। जो कोई धर्म का कर्म करता है, यज्ञ करता है, तो कीर्ति तो उसको मिलती ही है, और वो कल्याण के साथ कीर्ति मिलती है। कल्याण भी होता है, कीर्ति भी होती है, और समाज से उसको सम्मान भी मिलता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत सारे काम धर्म कर्म के साथ बन जाते हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए आपको दिग्विजय करनी पड़ेगी। अब दिग्विजय करने के लिए चारों भाइयों को भेजा। अभी तो बड़े वीर थे, चारों दिशाओं में गए तो चारों भाई दिग्विजय करके आ गए। लेकिन जरासंध को जीतने की बात जब आई तो वहां बात अटक गई। जरासंध से कौन लड़ेगा? तो भगवान ने भीम और अर्जुन को अपने साथ में लिया और तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के नगर में पहुंच गए। बिहार में एक जिला है नालंदा। नालंदा की यूनिवर्सिटी बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें आग लगा दी थी यवनों ने, बहुत दिन तक जली थी। वो बड़े पुरुषार्थ से बनाई गई थी, तक्षशिला और नालंदा। ये दो यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी थी। पंडित चाणक्य जी तक्षशिला में पढ़े थे। नालंदा में बड़े बड़े विद्वान, 10,000 छात्रों की रहने की वहां व्यवस्था थी। एक कक्ष में केवल 2 छात्र रह सकते थे। वो कमरे अभी भी जले हुए वहां बने, आधे आधे। वहां देखने जाते हैं लोग तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसा सुंदर बना है और उसको जला डाला। तो अपने यहाँ बहुत अत्याचार किए हैं लोगों ने आकर के। तो उसी नालंदा जिला में एक जगह है राजगिरी, उसको वहां तीर्थ मानते हैं लोग, है ही तीर्थ के समान। वहीं का राजा था जरासंध। बड़ा दानी था। 2 माताओं से आधा आधा पैदा हुआ था। राक्षस दुर्मलिक का बेटा था ये। एक महात्मा के आशीर्वाद से पहले कोई संतान इसके नहीं थी। तो जंगल है वहां, अभी भी बहुत जंगल है। तो उसी में घूम रहा था इसका पिता दुखी मन से। एक महात्मा जी मिल गए, उनके चरणों में पड़ गया। वो गलत करने वाले भी सही जानते हैं और सही जानकर गलत करते हैं। दुर्जनों को ही पता होता है कि साधु में बड़ी ताकत होती है, साधु जो कह देगा सो होगा। तो ये राक्षस होने के बाद भी जानता था कि संत की कृपा हो जाए तो काम बन जाएगा। तो संत के चरणों में गिर गया। तो साधु ने कहा क्या बात है भाई, बड़े दुखी हो? तो उसने कहा महाराज क्या बताएं, राज्य बहुत बड़ा है, सब चीजें हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं है। तो साधु तो ये थोड़ी पूछते तुम कौन जात के हो, कौन गांव के हो, कौन क्या है, तब कृपा करे। वर्षा ये नहीं पूछती है कि कौन खेत में फसल है वहां बरसे, कौन खाली पड़ा तो ना बरसे, काहे को पानी बर्बाद करें, पहाड़ों पर ना बरसे,
खेत ही खेत में बरसे, ऐसा वर्षा समझती है कभी? वर्षा तो बरसती है तो सब पे समान बरसती है। ऐसे ही साधु की कृपा, संत की कृपा, भगवंत की कृपा, ये तो वर्षा के जल की तरह है। जो चरणों में आ गया, जो सन्मुख आ गया। भगवान ने ये थोड़ी कहा कि केवल पंडित जी सामने आवे तो निष्पाप हो जाएंगे। भगवान कहते सन्मुख होए जीव मोए जब ही। कोई भी जीव मात्र कोई हो और सामने आ जाए तो उसके पाप सब समाप्त हो जाएंगे। अग्नि को कोई भी छुए तो जल जाएगा, बिजली को कोई छुए तो करंट लगेगा, सरोवर में कोई कूद जाए तो डूब जाएगा अगर तैरना नहीं जानता। तो ऐसे ही साधु कभी ये नहीं पूछते कि आप कौन हो, क्या हो, तब कृपा करें। दुखी देखा बस कृपा कर दी, करुणा कर दी। संत हृदय नवनीत समान तो होते ही है। तो इसलिए तुरंत एक फल निकाल करके उनको दे दिया, जाओ दुखी हो तुम, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना तो आपको बेटा प्राप्त हो जाएगा। तो अब वो जब घर में फल लेकर के आए तो उनकी पत्नियां थी 2। अब चक्कर में पड़ गया कि अब किसको खिलाए, एक को फल देगी दूसरी नाराज हो जाएगी। तो अब राक्षस ठहरे, ज्यादा दिमाग रखते नहीं कि कैसा है फल और क्या करें इसका। तो उसने सोचा कि 2 पत्नी है तो फल को आधा आधा करके दे दे। तो प्रसाद का फल था, उसने काट दिया बीच से और आधा एक पत्नी को दिया, आधा एक पत्नी को दे दिया। अब दोनों को गर्भ प्राप्त हो गया। संत की वाणी है। अब दोनों ने जब संतान को जन्म दिया तो आधा बच्चा एक से हुआ, आधा एक से हुआ, आधा आधा। अब बेचारा बड़ा दुखी हुआ, दोनों ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। प्रसाद मिला, कार्य भी हुआ और हमारी गलती से सब बेकार हो गया। तो ऐसी स्थिति में आदमी खींच जाता है, दुखी तो होता ही है और खिसियाता भी खूब है। तो उससे पूछा आप क्या करें, तो गुस्से में उसने कह दिया करोगे क्या, फेंक आओ जंगल में, क्या होगा उसका, सामने रखे रखे देखेंगे तो और कष्ट होगा। उसने समझा बेकार है तो आधा आधा है तो बेकार है। तो उसने गुस्सा में कह दिया, उसके सेवक ले गए और जंगल में 2 टुकड़े फेंक दिए। अब जरा दासी जो है वहां रहती थी, जंगल में घूमती रहती थी। जरा राक्षसी का चक्कर लगा वहां से, राक्षसी थी। तो उसने देखा कि 2 टुकड़े अलग अलग, कटा तो बीच में है नहीं, भाई काटा गया होता तो खून दिखाई पड़ता, ये तो आधा आधा बना ही है, प्राकृतिक बना है आधा आधा। तो उसने दोनों टुकड़े उठाए और दोनों को ऐसे जोड़कर देखा कैसा लगता है। खेल खेल में, जानकारी उसे कुछ नहीं थी। और जैसे ही दोनों भागों को चिपकाया उसने, सो वो सचमुच चिपक गए, वो बालक जीवित हो गए। वो एक ही बालक हो गए दोनों जुड़कर। अब ये राक्षसी थी, अब इसने उसको खाना चाहा, भूखी थी। जब खाना चाहा तो छोटे से बच्चे ने मुंह में मुक्का मारा। छोटा हाथ है, बच्चा है गोद में, और मुंह में धरना चाहा तो उसे मुक्का मार दिया मुंह में। सो उसके मुष्टि प्रहार से उसका मुंह टेढ़ा हो गया। बच्चा छोटा ही सा है। तो जरा ने सोचा कि ये बच्चा है कि क्या है, किसने मारा मुझे। अब उसे विश्वास ना हो कि इसी ने मार दिया। देखा तो वहां कोई और नहीं। धीरे धीरे बालक वो बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया और उसने युद्ध प्रारंभ किया उस बालक से। जरा बड़ी बलवती थी राक्षसी, पर उस बालक ने उस राक्षसी को पराजित कर दिया। और जब उसने मारने की चेष्टा करी तो ये रोने लगी और बोली, भाई हमें मारो नहीं, तुम कौन हो, हमने ही गलती करी तुम्हें जोड़ करके अपनी मौत बुला ली। अब तुम मुझे मारो नहीं, हमने तुम्हें जीवन दिया है तो हमें प्राण छोड़ दो, हम जीवन भर तुम्हारी दासी बन करके रहेंगे, तुम जो कहोगे सो हम किया करेंगे।
इसलिए वो जरा दासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पहले तो राक्षसी थी और उसका नाम पड़ गया जरासंध। बहुत दानी था और बड़ा बलवान था। अब ये तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर उसी नगर में प्रवेश कर गए और याचकों की तरह आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। हरिश्चंद्र, रंतदेव, शिवी, बलि, जितने दानी हुए हैं पुराणों में, उन सबका नाम लेते हुए चले जा रहे थे। जरासंध ने सुना कि ये सबका नाम ले रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे, लगता है ये हमसे परिचित नहीं है। सो जरासंध निकल के बाहर आया। तब तक ये तीनों बनावटी ब्राह्मण आगे निकल गए। सो पीछे से जरासंध ने आवाज लगाई, हे विप्रा ब्रियताम कामो ददामि आत्मशिरोपिवा। अरे ब्राह्मणों, कामो ब्रियताम, अपनी कामना कहो। क्या चाहते हो तुम? अगर तुम कहो तो अपनी गर्दन काट के भी तुम्हारी झोली में रख दूं। बोलो क्या इच्छा है? ददामि आत्मशिरोपिवा। तो भगवान ने कहा कि अगर इतना देने की इच्छा है, चाव है तुम्हारा, तो फिर हम और कुछ नहीं चाहते हैं। युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। ऐ राजन, अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो युद्धम नो देहि, हमें युद्ध प्रदान करो। और वो द्वंद्व युद्ध चाहिए, एक तुम और एक हम, तीन में से कोई एक, जिसे तुम कहो वो। अब जरासंध जान गया कुछ गड़बड़ है। ये कैसे ब्राह्मण युद्ध मांग रहे हैं? हाँ, उसने पूछा कि पहले सही सही बताओ तुम कौन हो? पंडित जी का वेश बनाए घूम रहे हो और तुम पंडित जैसे लग नहीं रहे हो। इसका मतलब है लगते भी हैं पंडित जैसे। अब कोई बनावटी बन जाए तो लोग जान लेते हैं, आज भी पहचान लेते हैं। कौन है आप? परिचय क्या है आपका? श्री भगवान सही सही बताने लगे। असौ ब्रकोदरा, ये भीम है हमारे संग में। तस् भ्राता अर्जुनो अयम, और इस भीम का ये भैया है दूसरा अर्जुन। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ते रिपु। इन दोनों का, अनयोर इन दोनों का, माम मातुलेयम इन दोनों का, मैं मातुलेय माने मामा का बेटा, मातुलेय माने मामा का बेटा, और मातुलेय माने मामा की बेटी। तो हम इन दोनों के मामा के बेटा हैं, ममेरे भाई हैं। तो उसने कहा संबंध न बताओ, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले मेरा नाम जानते नहीं हो क्या? क्या नाम है? बोले कृष्णम जानी ते रिपु। हमें कृष्ण ऐसा जानो और हम तुम्हारे शत्रु हैं। भगवान ने ये कहा, ते रिपु, हम तुम्हारे शत्रु हैं। किसी भी प्रकार से आप भगवान की आराधना करो, भगवान उसको स्वीकार जरूर करते हैं। अगर आपने बेटा माना,
आपने बंधु सखा माना, माता पिता माना, तब तो भगवान स्वीकार करते ही है। आप उन्हें सेवक मान लो तो भगवान सेवक भी आपके बनने को तैयार। मित्र भगवान को मानो तो भगवान मित्र बनकर नाता निभाते। इतना ही नहीं, आप भगवान को अपना शत्रु भी मान लो और शत्रुता धर के उन्हें मारने के लिए रोज तैयारी करो। तीर से मारेंगे, तलवार से मारेंगे, ईंटा से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे, वो पक्का नियम। तो एक दिन भगवान तुम्हारे सामने शत्रुता के रूप में भी आ जाएंगे। लो भैया मारो, काहे से मारो। सब जगह कथा सुनने को मिलती है। एक बड़ी विचित्र बात है, जब जानकी जी का हरण हो गया तो राम जी भी उदास रहते थे, बोलते नहीं थे, बड़े शांत और गंभीर रहते थे। एक दिन राम जी ने अचानक लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चलो तुम एक भक्त का दर्शन करा के लाते इसी जंगल में। अब वो घोर जंगल था, पहाड़ियों का एरिया था। तो लक्ष्मण जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि कहाँ भक्त है, कैसा भक्त है, कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे। तुरंत बोले हाँ भैया चलो। लक्ष्मण जी को खुशी ये हुई, कम से कम आज अपने आप बोले तो, और कहीं ना कहीं जाने की बात कही तो थोड़ा मन इनका अच्छा हो जाएगा। चलो चले। अब भक्त यहाँ जंगल में कहाँ होगा, ये तो प्रभु है, चल पड़े। नहीं नहीं चलो चलो ले चले, हाँ चलो, बस चल पड़े। अब जंगल में चल पड़े, घोर जंगल। लक्ष्मण जी को लगा कि वैसे ही पत्थरों पर घूमते घूमते, कांटे कुकरू में घूमते घूमते इतना समय हो गया। अब कोई भक्त होता तो यहीं आ जाता, अब ये खुद जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ रास्ता बड़ा कठिन है, पर चले जा रहे थे। और जा कहाँ रहे हैं पता है? एक राक्षस था वहां उसी क्षेत्र में, खरदूषण त्रिशरा जैसा ही वो बलवान था। खरदूषण त्रिशरा रोज उसकी सेवा करने जाते थे, इतना बड़ा बलवान था वो। रोज जाते थे उसके यहाँ, उसकी चरण सेवा करने, पैर दबाने के लिए। रावण भी उनसे मिलने के लिए जाता था, इतना बलवान राक्षस था। बड़े बड़े पहाड़ों को छोटे छोटे कंकड़ों की तरह उठा लेता था वो। तो उसको जब ये देखा कि खरदूषण कई दिन से नहीं आए हमारी सेवा करने, तो उसने भेजा किसी को, पता लगाओ कहाँ गए मूर्ख, ये सेवा करने नहीं आए हमारी। तो सेवकों ने लौट के बताया कि वहां तो धुआं उड़ा पड़ा है, सेना के समेत सब मरे पड़े, मर गए। पता लगाया क्यों मर गए, बोले एक राम नाम का कोई, राम लक्ष्मण आए हैं जंगल में और वो ये राक्षस संहारक लीला चला रहे हैं। यद्यपि उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया है राक्षस के द्वारा बदले की भावना से, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब उसने ये सुना कि हमारे पैर दाबने वालों को मार दिया राम ने, देखा उसने कभी नहीं था राम को, ना देखा ना सुना, कुछ नहीं, केवल ये सुना कि जो मेरे चरण सेवा करने आते थे उनको मार दिया, अब मेरे पैर कौन दबाएगा। इतना ही सुनकर के उसे गुस्सा आया राम पर, और राम को शत्रु मान करके और रोज तैयारी करने लगा, हम राम को मारेंगे, इस पत्थर से मारेंगे, इस तलवार से मारेंगे, इससे मारेंगे। इतना बड़बड़ावे कि बड़ा बड़ा पहाड़ लेकर खड़ा हो जावे, बड़ी देर तक आने दो राम को, इसी पहाड़ के से कुचल के मार देंगे। फिर सोचता है कि राम, मैंने सुना कि राम तो तीर चलाने वाला है, अगर उसने तीर से हमारे पहाड़ को तोड़ दिया, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो फिर काहे से मारेंगे। तो फिर दूसरा तैयारी करता, तो इससे मारेंगे, तो इससे मारेंगे, पर मारेंगे जरूर।
बस राम को मारेंगे, राम को मारेंगे, राम मेरा शत्रु है, राम को मारेंगे, राम को मारना है। इसी रटन में पागल की तरह तैयारी करता रहता बराबर मारने की। राम को शत्रु मान लिया और देखा सुना कुछ नहीं, कौन है राम, क्या है। तो उसी से राम प्रसन्न हो गए। ये शत्रु भाव से हमारा ध्यान कर रहा है तो ये हमारे पास तो आ ही नहीं सकता, हमें जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, कुछ मतलब नहीं। चलो हम ही इसको दर्शन दे आए जाके। तो ये राम का चरित्र है। सीता के हरण के वियोग में इतने दुख में होने के बाद भी भगवान ऐसे भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं जो शत्रु भाव से भगवान को भज रहा है, वो भी भक्त है भगवान का। और जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान चले और पहुंच गए उसके सामने, और एक बहुत बड़ा पहाड़ लिए खड़ा था उस समय, इससे राम को मारेंगे हम। बहुत बड़ा पहाड़ लेकर खड़ा, और लक्ष्मण को लेकर राम जी सामने खड़े हो गए। और सामने खड़े होकर के लक्ष्मण से बोले यही है मेरा भक्त। अब लक्ष्मण ने कहा गजब हो गया, ये आपका भक्त है, ये तो राक्षस है। बोले तो ये राक्षस मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति किसी जाति की संप्रदाय की थोड़ी होती है, ये मेरा भक्त है, बराबर मुझे ही तलाश रहा है, शत्रु भाव से भजता हुआ मुझे तलाश रहा है बराबर। अब ये मेरे पास जा नहीं सकता था, ऐसे पता ही नहीं था कि हम कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। इसलिए मैं स्वयं इसको दर्शन देने चला आया। और भगवान सामने खड़े होकर बोले मैं, तुम इतना बड़ा पहाड़ लेकर क्यों खड़े हो? पूछा उसे कि पहाड़ लेकर इतना बड़ा क्यों खड़े हो, बराबर कोई काम है? बोले नहीं, मेरा शत्रु है राम, उसने हमारे चरण सेवकों को मार दिया है, बड़े दिन से हमारी सेवा नहीं हो पाई, मैं उसको इसी पत्थर से कुचल के मार दूंगा। राम को मारने के लिए खड़ा हूं मैं, राम मेरा शत्रु है। तो राम मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के बोले मैं ही तो राम हूं, तुम्हारा शत्रु मैं हूं, मैंने खरदूषण तिसरा को मारा है, अब तुम अपना प्रतिशोध ले लो, मार दो हमें। अब उसने जैसे ही अब जब देखा कि यही राम है, अब ध्यान दिया उसने कायदे से। अब उसने राम को देखा तो राम जी अत्यंत कोमल है, मुस्कुरा रहे हैं। अब राम जी मुस्कुरा दे फिर किसी की हिम्मत है कि मारने की बात कर ले। अब राम जब मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु, मारो मुझे, तो पत्थर लिए खड़ा। अब पत्थर आगे नहीं बढ़ा पावे। अब मन में ये सोच रहा है कि मैं पत्थर पहाड़ लिए खड़ा हूं इसे मारने के लिए, और ये अपना धनुष क्यों नहीं संभाल रहा है। मैंने सुना था राम तो बड़ा धनुष चलाने, तीर चलाने वाला है। तो उसने कहा कि मैं तो पहाड़ लिए खड़ा हूं तुम्हें मारने को, तो अपना धनुष उठाओ, तीर नहीं चलाओगे? तो राम ने कहा ना, हम तुम्हारे ऊपर तीर नहीं चलाएंगे, तुम मेरे ऊपर पत्थर चलाओ, पहाड़ चलाओ। अब ये कहते सुनकर के उसको बड़ा दया आई कि ये कैसा शत्रु है कि हम पहाड़ लिए खड़े इसके ऊपर पटक दें और ये अपना तीर नहीं चला रहा है। तब तक उसकी दृष्टि चेहरे से उतर के चरणों पर पहुंची, राम जी के चरणों पर। और चरणों पर जब दृष्टि गई तो इतने कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, चेहरे से ज्यादा कोमल तो चरण ठाकुर जी के, अत्यंत कोमल। और फिर उन कोमल चरणों के नीचे धरती पर उसकी दृष्टि पड़ी तो धरती बड़ी कठोर, नुकीले पत्थर, और उन्हीं पर राम जी खड़े हैं। और इतने कोमल राम जी के चरण, नंगे पांव। इसना जैसे उसने देखा तो उसके हाथ से पहाड़ वो छूट गया, धड़ाम से नीचे गिरा, उधर पहाड़ गिरा और वो धम्म से भगवान के चरणों में गिरा। और चरणों में गिर करके दोनों हाथों से प्रभु के चरणों को सहलाने लगा और बोला राम तुम मारने लायक नहीं हो, तुम तो दुलार करने लायक हो, सहलाने लायक। तुम्हारी पत्नी का हरण करके उस मूर्ख ने बड़ा अज्ञान
अज्ञानी का काम किया है, दुष्टता का काम किया है। अभी मैं उसको यही बुलाता हूं, रावण मेरा सेवक है, अभी मैं उसको यही बुलाऊं। राम ने कहा ना, उसे मत बुलाओ, हम तो केवल आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे मिल लिया, अब हमें जाने की आज्ञा करो, हम जाएं। अब रावण के पास हम स्वयं चले जाएंगे। तो वो राक्षस था और भगवान का भक्त हो गया। भगवान की कोमल स्वरूप को देख करके लक्ष्मण ने ये देखा तो प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। देवता भगवान से मिलने के लिए आए। तब भगवान ने कहा कि भाई, हम तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ही वन में आए हैं, ये भी मेरा भक्त ही है। भाव इसका शत्रु का था, बस अब उसने हमें देखा तो शत्रु का भाव उसका मिट गया। ऐसे भगवान है राम जी, किसी भी भाव से आप उन्हें भजें, भगवान वो भाव स्वीकार करते हैं। कई भाव है शास्त्रों में ठाकुर जी के प्रति, उनमें शत्रु भाव को भी ले लिया गया। अब गोस्वामी जी ने ये थोड़ा ही कहा कि केवल मित्र की भावना हो, भगवान की भावना हो तभी भगवान मिलेंगे। बाबा कहते हैं जाके रही भावना जैसी। तो भावना जैसी का मतलब क्या हुआ? शत्रु का भाव भी तो भाव नहीं है। तो अगर शत्रु का भी आपके अंदर भाव है तो शत्रु भाव में भी ठाकुर जी